हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन ऑफ द डे 16 तारीख को जो क्वेश्चन पोस्ट किया था उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि आपके पास एक फंक्शन है R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये फंक्शन कैसा हमें चाहिए था कि जो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो नॉन इंटीजर पॉइंट पे, और डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस ना हो इंटीजर पॉइंट पे। तो उसका आंसर है f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये तो एक आंसर हुआ। दूसरे कई फंक्शन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और दूसरे कई स्टैंडर्ड फंक्शन भी हो गए, ठीक है। जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसमें आप नया कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 और सो ऑन, ठीक है। तो हम सिर्फ f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो, ए फंक्शन f ऑफ x, अगर हमारा x इंटीजर है तो इसका आंसर x ही मिलेगा। अगर हमारा x नॉन इंटीजर पॉइंट है, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये x कोई दो इंटीजर के बीच में ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि नॉन इंटीजर है, ठीक है। और हमारा n कहाँ से ले रहे हैं हम? इंटीजर में से, तो इसमें आंसर मिलेगा n, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो रेंज है, फंक्शन की रेंज है, वो इंटीजर ही मिलने वाली है। देखो यहाँ पे अगर x इंटीजर है तो इसका इंटीजर ही आंसर, तो यहाँ से तो इंटीजर ही मिला। यहाँ पर देखो x नॉन इंटीजर है तो फिर भी n मिला, और n इंटीजर ही है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या मिलेगी? इंटीजर ही मिलेगी। तो हम सॉल्व करेंगे दो पार्ट में, एक इंटीजर के लिए और एक नॉन इंटीजर के लिए। तो पहले कंटिन्यूस नहीं हो रहा है वो देखेंगे। तो मान लो कि आपका x है z में से, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a हो जाए तो हम बोलेंगे कंटिन्यूस है। ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट इक्वल होनी चाहिए। x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x होना चाहिए, ठीक है। तो हम राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x के लिए, ठीक है। अब देखो a हमने मान लिया कोई भी एक इंटीजर है, मान लो a कोई भी इंटीजर है, ठीक है। उसके राइट में मान लो कि a कोई इंटीजर है। अगर आप इधर उससे छोटा इंटीजर होगा a माइनस 1, यहाँ पर उससे बड़ा होगा a प्लस 1। अगर आप पॉजिटिव साइड से राइट लिमिट फाइंड कर रहे हो तो इस तरह से अप्रोच करोगे, इस तरफ से अप्रोच करोगे, तो यहाँ पर जो x होगा उसकी इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगी? a मिलेगी। क्या मिलेगी? a। तो राइट लिमिट होगी a, ठीक है। लेफ्ट लिमिट देखेंगे। लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। अब देखो, अब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, चाहे तो आप a की ओर जा रहे हो, लेकिन ये सारे x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगी? a माइनस 1। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। यानी कि ये फंक्शन लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है a पे, और ये क्या है? इंटीजर पॉइंट। दैट मीन्स कोई भी इंटीजर पे लिमिट मिलेगी नहीं, तो कंटिन्यूस होने का कोई चांस ही नहीं है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डेफिनेटली वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। ये रिजल्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे नॉन इंटीजर के लिए। तो मान लो आपका a बिलोंग्स टू है r माइनस z, दैट मीन्स नॉन इंटीजर पॉइंट। तो उसके लिए हम कंटिन्यूटी देखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट देखेंगे। लिमिट x टेंस टू a प्लस, ठीक है। मान लो आपका a है
ए नॉन इंटीजर पॉइंट है, तो इसकी लेफ्ट में एक इंटीजर आएगा और राइट में भी एक इंटीजर आएगा। अब देखो, अब आप ए को राइट से अप्रोच कर रहे हो, तो इन सारे एक्स के लिए राइट में अप्रोच कर रहे हो, तो इन एक्स के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? एन। ठीक है, एन होगा तो इसका आंसर आएगा एन। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, अब देखो अब कहाँ से अप्रोच कर रहे हो? लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, तो इन सब के लिए भी वैल्यू क्या आएगी? एन ही आएगी, तो इसका आंसर आएगा एन। और इस ए की वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ ए भी क्या आएगा? एन ही आएगा। तो लिमिट क्या मिली? लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स मिला हमें एन, और एफ ऑफ ए भी क्या मिला? एन। दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। दैट मीन्स फंक्शन नॉन इंटीजर वैल्यू पे कंटिन्यूस है। ठीक है, अब हमें देखना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो सिंपली देखो, डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहाँ पे नॉन इंटीजर पॉइंट पे ये कांस्टेंट आ रहा है एन, तो उसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव नॉन इंटीजर पॉइंट पे ज़ीरो, लेकिन हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट देखनी पड़ेगी। ठीक है, वो आप देख सकते हो, ज़ीरो के लिए वो ज़ीरो ही होगा, 0 0 0, क्योंकि कोई भी नॉन इंटीजर पॉइंट है उसकी राइट वाले एक्स का डेरिवेटिव भी ज़ीरो है और लेफ्ट वाले एक्स का डेरिवेटिव भी ज़ीरो है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा, और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो नॉन इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस भी है। थैंक यू।